मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने कड़ा आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। वहीं सीएम के कड़े आदेश पर मौलाना ने ऐतराज जताया। मंत्री जयवीर सिंह ने भी अजान को नियमों के दायरे में रहकर ही करने की बात कही। सीएम योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए। प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। फिरोजाबाद में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अजान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन वो नियमों के दायरे में होना चाहिए। सुबह 4 बजे नींद का टाइम होता था, मस्जिदों से अजान इतनी जोर क्या क्या पढ़ते थे, नींद में तो भंग हो जाती, बंद हुआ नहीं हुआ। निश्चित सीमा के अंदर, एक साउंड की सीमा के अंदर बजाइए, सभी लोग उसका पालन करें। सभी को अपने धर्म का पालन करने का हक तो है, लेकिन किसी के साथ अन्याय अत्याचार करने का अधिकार किसी को नहीं। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने मुस्लिम आज हैं, पहले हिंदू ही थे। आज मुस्लिम हैं, ये सब पहले हिंदू रहे, ये कौनो अरब से वहां से नहीं आया है। जो आस्था विहीन थे, जो कायर थे, जो लोभी थे, लालची थे, जो निष्ठाहीन थे, वो लोग दबाव में आकर के, प्रलोभन में आकर के अपना धर्म परिवर्तन कर लिए। मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले पर कि कमाल मौला मस्जिद कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम फरीक को गमज़दा होने की जरूरत नहीं और हिंदू पक्ष को खुशी मनाने की जरूरत नहीं। और मैं भारत के मुसलमानों का नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कमाल मौला मस्जिद है और कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद के नाम पर किसी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मौलाना के बयान पर कहा कि जो चीज जिसकी है उसको दी जा रही है, इस पर परेशानी क्यों हो रही है? जहाँ है जिसका देवी और देवताओं का स्थान है वो वापस उनको मिल रहा है। इसमें हम समझते हैं आस्था पे कहीं ठेस लगने की बात नहीं है। यदि वो मंदिर है तो मंदिर है, उसको मस्जिद पहले ही बनाया गया था। पहले आस्था पे ठेस लग चुकी थी ऑलरेडी, अब आस्था पे ठेस लगने की कोई बात भी नहीं है। नमाज के लिए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। जहां जिसका स्थल होगा उसे वहां जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। सीएम योगी के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने कहा कि योगी जी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वहीं असीम वकार ने भी निशाना साधा है। ये बात ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए। बिल्कुल तमाम मुसलमानों को इस वक्त में मान जाना चाहिए और योगी जी की इस धमकी से समझ जाना चाहिए कि योगी जी कहना क्या चाहते हैं। योगी जी ये कहना चाहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारी अब खैर नहीं है, इसलिए खैर इसी में है कि लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ें, शिफ्टों में पढ़ें और सड़कों पर नमाज न पढ़ें। वो उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं हो सकती, नमाज पढ़ना है तो 2 शिफ्टों में पढ़ो। उन्हीं मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश में मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूं कि बड़े हनुमान जी का मंदिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरी की पूरी एक सड़क परमानेंटली बंद करके मंदिर को दे दी गई। वहीं शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया और कहा कि योगी सरकार ने बिल्कुल सही फैसला किया है।
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सड़कों पर वाहन चलते हैं, सड़कों पर नमाज अता नहीं की जा सकती। नमाज मस्जिद में अता होती है पूरे सम्मान से, और अगर मस्जिद कम पड़ रही है तो शिफ्ट में हो नमाज या संख्या कंट्रोल की जाए। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों को जाम किया जाए और नमाज अता की जाए। अगर दूसरा पक्ष भी ऐसे करने लगे कि कभी सड़कों पर और कोई धार्मिक चीज करने लगे तो फिर देश का और सड़कों का और उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो जाएगा। तो इसीलिए सभी को अपनी जो धार्मिक चीजें हैं वो अपने अपने धर्मस्थल के अंदर ही करनी चाहिए।